हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे एनसीईआरटी की नई बुक गंगा के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में लगी है। तो गंगा क्लास 9 की हिंदी की पुस्तक एक बहुत ही सुंदर और मीनिंगफुल कलेक्शन है, जिसमें पोएट्री और प्रॉज दोनों ही शामिल है। इस किताब में अलग अलग पाठों के माध्यम से नेचर्स, ह्यूमन वैल्यूज, सोशल अवेयरनेस और ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक संतों की शिक्षाओं को बहुत सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। स्टूडेंट्स को यह बुक सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाती, बल्कि लाइफ लेसन्स, मॉरल वैल्यूज और थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप करती है। वाई द नेम इज गंगा? इस बुक का नाम गंगा क्यों रखा गया? तो इस बुक का नाम गंगा इसलिए रखा गया क्योंकि जिस प्रकार गंगा नदी हमारे देश को, हमारे भारत को हर तरह से, संस्कृति से, परंपराओं से जोड़ के रखती है, ठीक उसी प्रकार यह जो बुक है वह भी स्टूडेंट्स की नॉलेज को एक दूसरे से जोड़ के रखेगी। तो ठीक उसी टाइटल के आधार पर इसमें सारी ज्ञान की चीजें बच्चों के लिए डाली गई है। जस्ट लाइक गंगा सबको जोड़ती है, उसी प्रकार यह बुक भी सबको जोड़ेगी। सो दिस इज नॉट जस्ट लाइक अ बुक, इट इज फुल ऑफ नॉलेज, इट इज फुल ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ। तो हम जानते हैं कि क्या कहा गया है गंगा में। तो एक तरफ आप देख सकते हैं बुक का पोस्टर्स, ये देखिए बहुत ही सुंदर। जब मैंने आपकी ये बुक देखी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी बिकॉज माई स्टूडेंट वुड लर्न इवन समथिंग न्यू, समथिंग बेटर। तो यहाँ पर पहला पार्ट दिया गया है हमारा दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जिसमें हम हीरा और मोती की दोस्ती, निष्ठा, स्वाभिमान, आजादी और सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो दो बैल दिए गए हैं, एक का नाम है हीरा, दूसरे का नाम है मोती। इन दोनों की दोस्ती किस प्रकार की थी, दोनों में क्या कितना स्वाभिमान था, और आजादी के महत्व को इस पाठ में भली भांति हमें समझाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे क्या लिखूं। तो लेखक की रचना, उलझन, सामाजिक समस्याओं और लेखक की जिम्मेदारी पर विचार किया गया है। तो जब हम यह पाठ पढ़ेंगे क्या लिखूं, इसमें हम जानेंगे कि जब लेखक को निबंध लिखने के लिए दिया जाता है तो वो किस तरह की उलझन में पड़ जाते हैं। उनमें कई तरह की समस्याएं चलने लगती है कि क्या लिखूं। बस उसी टाइटल को, उस विचारधारा को ध्यान में रखकर इस पाठ को लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें निबंध किस प्रकार लिखा जाए, मन के विचारों को किस प्रकार लिखित रूप दिया जाए, वो सारी बातें इसमें कही गई है। अगला जो हमारा पाठ है संवेदन, ऐसी भी बातें होती है। तो लता मंगेशकर का साक्षात्कार, उनका जीवन का संघर्ष और संगीत के प्रति समर्पण यहाँ पर बताया गया है। जब हम इसमें लता मंगेशकर का साक्षात्कार पढ़ते हैं, साथ ही साथ उसमें हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार संघर्ष किया, और संघर्ष होने के बाद भी उन्हें संगीत के प्रति जो समर्पण था, जो प्यार था, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अगला पाठ है हमारा आदिवासी पट्टुन तक। तो आदिवासी जीवन, संस्कृति, संघर्ष और समाज में उनके स्थान पर क्या चर्चा की गई है, हम वह भी इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आदिवासी समाज जो है, जो जनजाति है, वो भारत का बहुत बड़ा जनजाति हिस्सा है, बहुत बड़े भाग में वो फैला हुआ है। तो हम उसकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि ये जो आदिवासी समाज है किस तरह से संघर्ष करते हैं, और फिर भी समाज में उनके स्थान पर किस प्रकार की चर्चा की गई है। सारी चीजें हम इस पाठ में विस्तार से जानेंगे।
अगला पाठ है हमारा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक व्यंग्यात्मक नाटक है जिसमें समाज की कुरीतियों को दिखाया गया है। इसमें हम दहेज प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। समाज की जो बुराइयां हैं, जो दिखावे पर प्रहार किया गया है, वह हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन उसकी विधा किस प्रकार की रहेगी? व्यंग व्यंग नाटक की तरह हम इसे पढ़ेंगे। अगला पाठ है हमारा मैं और मेरा देश, जिसमें देशभक्ति, नागरिकों की कर्तव्य की भावना और देश के प्रति प्रेम को बताया गया है। इसमें हर व्यक्ति में देश के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, अपनी देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए उनमें किस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए, सभी चीजें विस्तार से इस पाठ में हमें दिखाई गई है। निर्मल जीव सिंह सेवा, सेवा भावी व्यक्ति का जीवन और उनका जीवन परिचय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरों की मदद और समाज सेवा का महत्व भी हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर जो निर्मल जीवसीय सेवा है उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये विस्तार से जान पाएंगे कि दूसरों की मदद और समाज सेवा का क्या महत्व होता है। तो ये हो गई हमारे गद्य खंड की बात। बच्चों, जो हमारी बुक है वो दो भागों में डिवाइडेड है। पहला तो गद्य खंड जो अभी हमने परिचय किया, दूसरा है पद्य खंड। तो गद्य खंड के अंतर्गत हम निबंध, कहानियां, रचनाएं, कृतियां आदि चीजें पढ़ते हैं। लेकिन काव्य खंड में, पोएट्री सेक्शन में हम पढ़ते हैं कविताएं, दोहे, कुंडलियां आदि चीजों का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो अभी हमने जो देखा वो गद्य खंड के बारे में जाना। अब हम जानते हैं पोएट्री सेक्शन मीन्स आपके पद्य खंड में क्या दिया गया है। तो पहला पाठ यहाँ पर दिया गया है रैदास के पद। रैदास के बारे में हम भली भांति जानते हैं और जब भी इनके पद हम पढ़ते हैं, हम पहले भी कई कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है भक्ति, समानता और मानवता का संदेश। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति रखना, बाहरी आडंबरों से दूर रहना, मानवता का संदेश देना, ये सारी चीजें हम रैदास के पद में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला जो हमारा पाठ है परशुराम, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। इसमें भगवान राम लक्ष्मण दोनों का जो संवाद है वो परशुराम से होता है। हम भली भांति रामायण में देख भी चुके हैं। अब हम इस अंश को पढ़ेंगे क्योंकि ये रामायण का ही अंश है जिसमें शौर्य, क्रोध और विनम्रता का चित्रण भली भांति किया गया है। क्यों? जब भगवान राम को वहां पर बातें सुनकर परशुराम को क्यों क्रोध आया, फिर वहां पर भगवान ने क्या विनम्रता से उनसे विनती की, वो सारा अंश जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये रामायण का एक अंश है। अगला पाठ है हमारा भारतीय जय विजयोत्सव, जिसमें देशभक्ति, राष्ट्र की विजय और गौरव का उत्सव आदि चीजें हम विस्तार से जानेंगे। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस और बलिदान की प्रशंसा के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि झांसी की रानी हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। अब इसका एक नया अंश देखेंगे, उसमें वीरता, साहस और बलिदान की प्रशंसा को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। अगला है घर की याद। घर से दूर रहने वाले व्यक्ति की भावनाएं और अपनों के प्रति जो लगाव होता है वही इस पाठ में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि जब हम हमारे घर से दूर होते हैं तो व्यक्ति में, हम में किस तरह की भावनाएं डेवलप होती है। हमें अपनों के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, वो हमें वहां तक ले जाता है, हमें हमारे घर की पल पल याद दिलाता है। अगला और लास्ट है हमारा सब याद तुम्हारी आती है। प्रियजन की याद, भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम की गहराई का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अपने प्रियजनों को याद करना, किस तरह से हम उनसे जुड़े हैं, क्या प्रेम है हमारा उनसे, उस गहराई को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। तो अभी हमने जाना गंगा, बुक ओवरव्यू, बुक का पोस्टर भी देख लिया, बुक के सारे चैप्टर्स भी जान लिए। अब जैसे जैसे आपकी एक एक क्लास
आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी बुक का, आपकी नॉलेज का लेवल और ऊपर आता जाएगा। तो सारी चीजें विस्तार से जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में। तब तक के लिए बाय बाय।